मैडम जी आपका ऑर्डर। कितने रुपए हुए? 500 रुपये हो गए मैडम। ये लीजिए। मैडम आपने गलती से 1000 रुपये दे दिए। गलती से नहीं, मैंने खुद अपनी तरफ से दिया है। ये 500 रुपए तुम्हारी टिप, रख लो। क्या बात है मैडम, 500 रुपये का ही ऑर्डर है और 500 रुपये टिप? ऐसा तो पहली बार हो रहा है मेरे साथ। मेरे घर वाले कहते हैं कि लोगों की मदद करते रहना चाहिए, इसलिए ये 500 रुपए तुम रखो मेरी तरफ से। मैडम जी आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो, इतनी ज्यादा टिप तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। कोई बात नहीं, तुम रखो, खुश रहो। शुक्रिया मैडम। मैडम ऑर्डर। कितने रुपए हुए? 200 रुपये। एक मिनट, ये लो। मैडम वो चेंज दे देते, मेरे पास नहीं है पैसे। 300 रुपये। कोई बात नहीं, 300 रुपए तुम रखो, तुम्हारी टिप है। 300 रुपये टिप? मैडम पिछली बार भी आपने इतनी ज्यादा टिप दी थी, इस बार भी धन्यवाद मैडम। हेलो, और बर्थडे बॉय कहाँ दे रहा है अपनी बर्थडे की पार्टी? अरे तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। बता कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख? तू बस क्लब बुक कर, बाकी मैं देख लूंगी। हाँ हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगी, तू बस क्लब बुक कर और सारे दोस्तों को बुला। चल ठीक है, आज शाम को मिलते हैं, बाय। सर ये लीजिए, फाइल चेक कर लीजिए। सर आपका ऑर्डर। टेबल पे रख दो। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। तुम कैसे जानते हो इन्हें? हाँ सर, अच्छे लोगों को भला कौन नहीं जानता। आपको पता है सर, मैडम हमसे ऑर्डर मंगवाती थी और जितने का ऑर्डर नहीं होता था उससे ज्यादा तो मैडम हमको टिप दे देती थी। इनका चेहरा भला हम कैसे भूलेंगे। 500 रुपये टिप, 300 रुपये टिप, इतनी टिप भला कौन देता है। इसीलिए मैडम हमें आज तक याद है। मैडम वैसे आपकी कंपनी है क्या ये? ये इनकी कंपनी नहीं है, ये यहाँ पे जॉब करती है। और तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम यहाँ पे 15,000 की जॉब क्यों करती हो? पैसे थे सर, पर अब नहीं, क्योंकि सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? लेकिन कैसे? क्या बताऊं सर मैं आपको। वो कहते हैं ना, बुरा वक्त देखकर नहीं आता। पहले मेरे पापा का बहुत अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था, पैसों की कभी कमी ही नहीं हुई। और उस वक्त पापा हमको पॉकेट मनी इतनी अच्छी खासी दिया करते थे कि कभी पैसों की टेंशन ही नहीं हुई। जितना मन किया उतना उड़ा दिया। सर हमने कभी गरीबी नहीं देखी थी, शायद इसलिए हमें कभी पैसों की कदर नहीं हुई। उस वक्त तो मैं बिना सोचे समझे ऐसे ही फिजूल खर्ची कर देती थी। और डिलीवरी बॉयज और बाकी लोगों को तो मैं ऐसे ही 1000 1500 रुपये टिप में दे देती थी। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि मुझे कभी बुरा वक्त भी देखने को मिलेगा। आज देखिए ना सर, मुझे ये 15,000 रुपये की जॉब करनी पड़ रही है। वो लड़की जो पैसा खर्च करने से पहले कभी सोचती भी नहीं थी, आज उसे 1-1 रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है। पापा की तबीयत खराब होने की वजह से बिजनेस में लॉस होने लग गया, और लॉस इतना बढ़ गया कि हम उस लॉस को रिकवर ही नहीं कर पाए। मैंने जिन दोस्तों को या फिर जिन रिश्तेदारों को पैसे दिए, उनसे पैसे भी मांगे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे तो यही सोच के हंसी आ रही है कि एक वक्त था जब मैंने अपने दोस्तों की बिना सोचे समझे मदद की थी, कभी उनसे पैसे भी वापस नहीं लिए। लेकिन आज जब मेरा बुरा वक्त आया, उन्होंने सीधे ना कर दिया। बड़े बूढ़ों ने सही कहा है कि पैसों की कीमत समझनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को सही जगह लगाओ, ना कि ऐसे फिजूल खर्च करो, क्योंकि पैसा ही बुरे वक्त पे काम आता है। और देखो, तुमने सारे पैसे ऐसे फिजूल में उड़ा दिए और आज तुम्हारा बुरा वक्त आया तो तुम्हें 15,000 रुपये की जॉब करनी पड़ रही है। हाँ, समझ में आ रहा है कि काश मैंने उस वक्त सेविंग कर ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये बात ना तुम्हें वक्त से पहले समझनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सेविंग्स होती ना, तो आज तुम कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी।
ऐसे तुम्हें 15,000 की जॉब नहीं करनी पड़ती। हमेशा ना पैसों की वैल्यू समझनी चाहिए। कब तुम्हारा बुरा वक्त आ जाए कोई पता नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उस वक्त मैंने कुछ पैसे बचा लिए होते तो मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती और ऐसे 15,000 की नौकरी नहीं कर रही होती। लेकिन हाँ, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, जिंदगी में ना बुरा वक्त भी आना ज़रूरी है, क्योंकि बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा के जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, आगे से अगर तुम्हारे पास पैसे आए ना तो उसे बचा के रखना। जी सर। तो ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि पैसों की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। इसीलिए पैसों की फिजूल खर्ची ना करें और अपने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा करके रखें। आगे वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक गरीब आदमी कभी चोर नहीं हो सकता है, भले ही वो कितना गरीब क्यों ना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल, जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है, उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर करिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया रोहिणी चलोगे? हाँ जी सर, चलिए बैठिए। अरे सर, आपको आपके पैसे मिल गए? पैसे? कौन से पैसे? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो आप? अभी 2 दिन पहले आप रोहिणी गए थे ना हमारे ऑटो में बैठ के, तो हमारे ऑटो में आपके पैसे रह गए थे। अच्छा भैया, वो पैसे आपके ऑटो में रह गए थे? अरे वो पैसे मैंने पता नहीं कहाँ ढूंढे। अच्छा, वो पैसे मिल गए। लाइए वो पैसे दे दीजिए। अरे सर, हमने तो पैसे दे दिए हैं। दे दिए? किसको दे दिए? अरे सर, वो क्या है, पैसों के साथ ना एक कार्ड था, उस पे आपका पता लिखा हुआ था। हम वहां पर गए तो वहां पर एक लड़की मिली थी, हमने सारे पैसे उनको दे दिए और बोला कि साहब को ये पैसे दे देना। और वो बता रही थी कि वो आपकी कुछ मैनेजर हैं। और सच बताऊं साहब, पैसे बहुत सारे थे, हमारा तो मन ललचा गया था। ऑटो की किस्त वगैरह भी जाती, हमने सोचा इससे तो हमारे ऑटो के सारे पैसे चले जाएंगे। लेकिन क्या करें साहब, गरीब है ना, उसके साथ ईमानदार भी। अब एक ईमानदार किसी के पैसे तो नहीं मारता, इसलिए हम आपके पैसे देने चले गए और आपके पैसे दे के आ गए। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको पैसे नहीं मिले क्या? नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले। हैं? पैसे नहीं मिले? लेकिन आपकी जो मैनेजर है वो तो बता रही थी कि आपको पैसे दे देंगी, फिर उन्होंने आपको पैसे क्यों नहीं दिए? एक काम करो, तुमसे जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो। मैडम, तू फिर से यहाँ आ गया? मैडम वो मैं आपको ये पैसे देने आया था। इससे पिछली बार जो पैसे दिए थे ना वो आधे थे, बाकी के पैसे ये हैं। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हुआ जो तू ये पैसे लौटाने आ गया? मन में लालच आ गया था मैडम, इतने सारे पैसे देखकर। हमने सोचा आधे पैसे हम खुद रख लेते हैं, लेकिन नहीं, ये सब गलत होगा, इसलिए मैं आपको ये पैसे देने आ गया। किसी ने नहीं देखा हमें ये सब करते हुए, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। हमें ये चीज़ गलत लगी, इसलिए आपको ये पैसे लौटाने आ गए। मैडम, आप पुलिस को कॉल मत करना, गलती हो गई बस हमसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि बाकी के पैसे तूने चुराए हैं, क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि उनके 1 लाख रुपए गिरे और तूने तो मुझे बस 50,000 ही दिए थे। माफ कर दो मैडम, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ चल ठीक है, शुक्र मना कि मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही। चल अब जा यहाँ से। जी मैडम। चलो बढ़िया है, वो भी 50,000 मेरे और ये भी। सर को क्या ही पता चलेगा। कोई आया था मुझसे मिलने? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया था। कोई पैसे वगैरह देने आया था? अब नहीं सर, ऐसे तो कोई भी नहीं आया था यहाँ। अच्छा, कोई नहीं आया था मुझसे मिलने। बॉबी, इधर आना जरा। तुम? जानते हो इसे? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। अच्छा, नहीं जानते तुम?
अब भी नहीं जानती तुम इसे? वो 2 बार पैसे लौटाने आया था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो। आई नो कि मुझे वो पैसे नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन मैं क्या करती, मेरे मन में वो लालच आ गया था सर। मैं लेकिन आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई स्वेयर। आप ये पैसे आप रख लीजिए और बाकी पैसे आप मेरे सैलरी में से काट लेना। तुम मेरी कंपनी में 2 साल से जॉब करते हो और मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, लेकिन चंद पैसों के लिए तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और मुझे अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए, तो तुम जा सकते हो। सर प्लीज ऐसा मत करिए, आप मुझे कंपनी से ना निकालिए। मैंने बोला ना, लीव नाउ। सर प्लीज मेरी बात तो। लीव नाउ। तुम्हें पता है, तुम जैसे ईमानदार लोग इस दुनिया में बहुत कम है, और तुम हमेशा ऐसे ही रहना। ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, इसे रख लो। अरे नहीं नहीं सर, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। हमने ये सब पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान होने के नाते किया है। अगर हम ये पैसे आपको वापस नहीं करते तो हमें खुद बुरा लगता। हमें ये पैसे नहीं चाहिए, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप ही रखिए। मुझे पता है तुम बहुत खुददार इंसान हो और ये पैसे नहीं लोगे, लेकिन ये पैसे मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा भी तो नुकसान हुआ होगा, तुम अपना काम छोड़ के यहाँ पे पैसे वापस करने आए हो। ये रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। हमें पता है सर, आप हमारा एहसान उतारना चाहते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैंने ये काम पैसों के लिए बिल्कुल नहीं किया। हमें पता है कि पैसों की कितनी अहमियत होती है। हमारे भी ऑटो की किस्त जाती है तो हम समझते हैं पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप ही रखिए। अरे ये पैसे दे के मैं तुम पे कोई एहसान नहीं जता रहा, और तुमने बताया था कि तुम्हें अपने ऑटो की EMI देनी है, तो जहाँ तक है इस पैसों से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। रख लो। शुक्रिया साहब। सच कहूँ तो ऑटो की किस्त के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैसे जोड़ ही नहीं पाए, और हमारे कुछ पैसे भी चोरी हो गए थे। इसीलिए इन पैसों से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं। और अब आप देखिए, जहां आपकी कदर ना हो वहां कतई नहीं जाना चाहिए। ये बात आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा। तुमने माँ को क्या बोला? मैं नहीं जाऊंगी। हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या बोला? पागल वागल हो गई हो? ये एक बार में समझ में नहीं आता। 1 घंटे पहले बोला था ना कि तैयार हो जाओ, 5 बजे निकलना है, और अब जाने का वक्त है तो मुंह पे मना कर रही हो। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हारे मन के हिसाब से चलेगा? हाँ, मेरे मन के हिसाब से चलेगा। अच्छा देखो, लिसन, प्यार से बोल रहा हूँ, चल लो, वरना सबको बुरा लगेगा। उनको बुरा लगेगा तो इसमें मैं क्या करूं? यही ड्रामे ना तुम्हारे पसंद नहीं है मुझे। अभी ऑफिस से आया हूँ और तुम्हारे ये सब ड्रामा चालू। और माँ सही कहती है कि तुम सुनती नहीं हो। ऐसा क्या किया है मैंने? अरे तो सब जा रहे हैं तो तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम नहीं जाओगी तो सिमरन के घर वाले क्या सोचेंगे? वो लोग क्या सोचते हैं इससे तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा तो यार समझ में ही नहीं आता मुझे। देखो, इस बारे में हम बाद में बहस कर लेंगे। तुम अभी रेडी हो जाओ, चुपचाप चलो। देखो रुस्तम, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अब इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आ गई? क्यों? जब उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ वहां पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे जब उसने मम्मी को कॉल कर दिया कि सबको आना है, तो क्या तुम्हें अलग से स्पेशली कॉल करेंगे? हाँ
हाँ बिल्कुल बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यही होता है ना। अगर मेरे घर परिवार से इनविटेशन आता है तब भी तो तुम यही करते हो, याद नहीं है क्या तुमको? रुस्तम सुनो, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, डिनर पे जाना है बुआ जी के यहाँ। मैं क्यों रेडी हो जाऊँ? मुझे थोड़ी ना बुलाया। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे बोला है उन्होंने। पर मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया। अरे बाबा, मुझे बोले या तुम्हें बोले एक ही बात है ना, हम दोनों को बुलाया उन्होंने। लेकिन मुझे तो कॉल करके नहीं बुलाया ना स्पेशली, और मैं बिना बुलाए चले जाऊं? मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रुको, मम्मी जी को बोलती हूँ, फिर वो तुम्हें समझाएंगी। उन्होंने ही कहा है मुझे। क्या? हाँ, मम्मी ने ही कहा है कि बिन बुलाए तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर पे नहीं जाना है। अगर वो तुम्हें बोलती तो तुम्हारा मुंह बन जाता। और सही तो बोल रही है, अगर मैं बिना बुलाए तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर पे जाऊंगा तो मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। और मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देखो रुस्तम, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें मेरे रिश्तेदारों के घर जाने के लिए स्पेशल इनविटेशन चाहिए ना, तो मुझे भी चाहिए। और रही बात सिमरन की, तो उसके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, वो मुझे कॉल कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया ना। और तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इतना प्यार है ना, तो मुझे भी प्यार है, मैं भी नहीं जाऊंगी। समझ गया मैं। अच्छा, उस दिन के लिए सॉरी। आज तुम चलो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, अगर सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। तुमने तो उस दिन एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे न जाने से मेरे परिवार वालों को कितना बुरा लगा होगा। तुम शादी ना दो परिवारों को जोड़ती है, और अगर दामाद को बुलाने के लिए कोई स्पेशल कार्ड और मिन्नतें चाहिए ना, तो याद रखना, बहू भी उसी समाज से आती है, वो भी उतनी ही इज्जत की हकदार है जितनी कि तुम। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो को देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर रोज नई नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।